नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेवेंचर एकेडमी पर। बात करूंगा आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत व रूस के बीच अंडमान सागर में इंद्र 2020 नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो इंद्र 2020 एक्सरसाइज होगी वो एक नेवी एक्सरसाइज होगी और कहाँ होगी? अंडमान सागर में होगी। कुछ चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ ऐसे रहेंगी, जैसे अभी हाल ही में कावकास नाम की जो एक्सरसाइज होनी थी, ठीक है, कावकास 2020 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अवेलेबल होने थे यहाँ पर, लेकिन इंडिया ने जाने से मना कर दिया। ये रशिया के अस्ट्राखान नाम की जो प्रांत है वहाँ पर होनी थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया? जाने से यहाँ से मना कर दिया है। तो अब इंडिया जब यहाँ नहीं गया तो लेकिन फिर भी भारत व रशिया जब आयोजन हर साल करते हैं इंद्र नाम का अभ्यास, नौसेना अभ्यास, तो आयोजन किया। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि रशिया ही S-400 जो तोप है आपकी, उनकी हमें डिलीवरी करेगा बहुत जल्द। हो सकता है 2021 तक की संभवता हो जाए, तो ये आप याद रखिएगा साथ साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन कार्ड योजना में 1 सितंबर 2020 को लद्दाख व लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। लद्दाख और लक्षद्वीप, ये आप लाला से याद रख सकते हैं, तो दोनों में ला है स्टार्टिंग में, तो दोनों को शामिल किया गया 1 सितंबर 2020 को। इसके अलावा क्या याद रखना है? टोटल 26 केंद्र शासित व राज्य पहले से शामिल थे, अब 2 बढ़ गए हैं। तो याद रखिएगा वन नेशन वन कार्ड स्कीम क्या है? 81 करोड़, टोटल 81 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडी के आधार पर राशन देना है, तो 81 करोड़ लोग इनमें चिन्हित रहेंगे। तो इन्हीं के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना बाकायदा चलाई जा रही है। तो अब नए राज्य के रूप में इसमें लद्दाख और लक्षद्वीप को जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री 3 से 5 सितंबर के बीच रूस की यात्रा करेंगे। देखिए, रूस की यात्रा करने का एक प्रमुख उद्देश्य है 3 से 5 के बीच में, क्योंकि भारत कई सारी डिप्लोमेसी मुद्दे लेकर के अपना चलता है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक भी इस बार यहीं आयोजित हो रही है, तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भाग लेंगे। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि भारत 2017 में, हालांकि भारत ही अकेला नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं 2017 में। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो रशिया की यात्रा पर कौन रहेंगे? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। और ऊपर के 2 क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, इंदिरा और कावकाज एक्सरसाइज, तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया व जापान व भारत के मध्य मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। ये मंत्रिस्तरीय बैठक का जो आयोजन किया गया वो क्यों किया गया है? इसके पीछे एक मोटो है। क्या मोटो है? कि ये तीनों देश ऐसा मानते हैं कि हिंद महासागर, यानी कि इंडिया के जो नीचे का भाग है आप देखते हैं सागर का, हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा व्यापार ये 3 देश करते हैं। तो इन 3 देशों की कहीं ना कहीं आगे भविष्य में कैसी रणनीति होगी हिंद महासागर को लेकर के, उन सारी रणनीति के ऊपर चर्चा हुई है ऑस्ट्रेलिया, जापान व भारत के साथ में जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो भाग लिया है वो पीयूष गोयल जी ने भारत की ओर से भाग लिया है। तो भारत के जो पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री और वाणिज्यिक मंत्री, तो पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा साथ साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर फैसला सुनाया है। तो ये एक मजाक के टाइप का बना दिया गया है कि जो आपका एजीआर है वो टेलीकॉम कंपनियां जमा नहीं करें। एजीआर का मतलब ये होता है कई सारे जो कर होते हैं अलग अलग कंपनियों पर, अलग अलग कैटेगरी होती है कर की, उनको टोटल एजीआर बोल दिया गया है, ठीक है। तो एजीआर के जो बकाया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो 10 सालों में बोला है कि 10 सालों में आप जमा कर दीजिएगा। ये ठीक वैसा ही ऐसे प्रशांत भूषण जी के ऊपर कोर्ट अवमानना के मामले में कितने 1 रुपये का केवल जुर्माना सुनाया गया। 1 रुपये का जुर्माना लगा है, सुनने वाला भी एक हंसी का पात्र बन जाता है कि 1 रुपये का जुर्माना कैसा होता है, ठीक है। तो एजीआर जो बकाया है कंपनियों का, डिफरेंट डिफरेंट टेलीकॉम कंपनियों का, अब उसके लिए जो तय समय दिया है वो 10 वर्षों के लिए दिया है। बहुत लंबा पीरियड है, 10 सालों के लिए। तो ये 10 सालों का पीरियड याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल एजीआर का बकाया कितना पैसा है। आपसे पैसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल एजीआर जो बकाया है वो कितना है। तो एजीआर के बारे में आप सब याद रखिएगा कि टोटल जो एजीआर है वो 92,642 करोड़ रुपए है। 92,642 करोड़ रुपए है एजीआर जो बकाया है टेलीकॉम कंपनियों को देना है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है, 10 सालों में देना है, ठीक है। अगला है, जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ये जर्मनी में पिछले 2013 से, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, 2013 से जर्मनी में राजदूत पद पर थे लेबनान के, लेकिन वहाँ पर सरकार का तख्ता पलट हो गया है, गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ बन गई, इसलिए सरकार ने खुद ही पूरी मंत्रिमंडल समेत अपना इस्तीफा दे दिया था। अब जर्मनी में लेबनान के जो राजदूत थे उन्हीं को ये प्रधानमंत्री का पद मिल गया है। तो अभी आपको एक याद होगा कि अमोनियम नाइट्रेट का एक हादसा हुआ था
वो वहाँ की राजधानी बेरूत में हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, अमोनियम नाइट्रेट के कारण यहाँ पर हादसा हुआ था, ये याद रखने वाली बात है। अगले देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ाया गया। देखिए पीसी मोदी पहले भी थे सीबीडीटी के अध्यक्ष और अब भी बनाए गए, लेकिन 6 माह का विस्तार हुआ है, ये याद रखने वाली बात है कि 6 माह के लिए पीसी मोदी का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सीबीडीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1926 में इसका हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी। 2 प्रश्न और हैं कि करण जौहर की नई पुस्तक द बिग थॉट ऑफ लिटिल एलयूवी का विमोचन किया गया है। इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर बेसिकली ये पुस्तक को लिखा हुआ है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल एलयूवी, अपने बच्चों के अनुभव के ऊपर जो अडॉप्ट किए हुए थे, गोद लिए हुए थे। इससे पहले एन अनसुटेबल बॉय, ये इनकी आत्मकथा है, ये एग्जाम में कई बार पूछी भी गई। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, तो करण जौहर जी की है। ठीक है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ष 2021 में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा, तो 2021 में किया जाएगा। कौन करेगा, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके लिए और इंपॉर्टेंट आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।